हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमारी ऐसी सीरीज़ चल रही है जो हमारे किताब एनसीईआरटी बुक में मौजूद नहीं है, क्वेश्चन और एग्ज़ाम में देखे जाते हैं द्विघात समीकरण के। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन करते हैं, द्विघात समीकरण इतने को हल कीजिए। तो इसे हमें हल करना है। सबसे पहले ये द्विघात समीकरण हम उठाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अब इसे सबसे पहले इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी है तो हम इसकी जनरल इक्वेशन से तुलना करेंगे, लेकिन कैपिटल लिखकर, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी बराबर 0 से तुलना। हर किसी में इस तरह से लिख दिया जाएगा, से तुलना। अब जब तुलना करी जाएगी तो एक्स स्क्वायर के बराबर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होता है, एक होता है। इधर एक्स स्क्वायर के बराबर में ए है तो ए बराबर हो जाएगा 1, एक्स के बराबर में बी है, एक्स के बराबर में 2b, यानी b का मान हो जाएगा 2b। खाली यहाँ पर c प्लस का और यहाँ पर कितना माइनस के साथ लिया जाएगा, खाली माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसे हल करना है तो सबसे पहले d का मान निकाल लेते हैं। d का मान निकालने के बाद सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, कैपिटल में लिया जाएगा अब क्योंकि हमने कैपिटल माने हैं सब, इसलिए। तो d बराबर बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2b, यानी 2b का स्क्वायर माइनस 4, कोई सा निशान नहीं तो गुणा का, a की जगह पर a का मान 1, फिर गुणा का निशान, c की जगह पर c का मान यह है माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब d बराबर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के अंदर गुणा कर दी जाएगी, 4a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो हो चुका है यहाँ पर। अब निशान नहीं बदला जाएगा अंदर का, 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर माइनस का, 4b स्क्वायर से 4b स्क्वायर कट जाएंगे तो d का मान आ जाएगा 4a स्क्वायर। ये हमारा काय का मान निकल के आ गया, ये हमारा आ गया d का मान निकल कर। अब इस साइड में कर लेते हैं, सूत्र लगा देते हैं, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन 2a, ये लेकिन कैपिटल में, क्योंकि हमने कैपिटल में मानी है द्विघात समीकरण इसलिए। अब जगह पर मान रख देंगे, x बराबर माइनस ऐसे ही लिख देंगे, b आ गया, b की जगह पर कितना लिख दिया जाएगा, ये दे रखा है b का मान 2b प्लस माइनस अंडर रूट में। अब आ गया d की जगह पर कितना लिख देंगे, ये 4a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की जगह पर कितना लिख दिया जाएगा, a की जगह पर लिख दिया जाएगा ये 1, यानी 1। इसका मीन्स x बराबर हो गया माइनस का 2b प्लस माइनस, इसका वर्गमूल लेंगे 4 का 2 और a स्क्वायर का a आ जाएगा बट्टा 2 एकम 2, 2 ले लेंगे इसमें से कॉमन, कितना बचेगा माइनस का b बचेगा। ये 2 कॉमन आ गया इन दोनों में से क्योंकि दोनों में है, तो यहाँ माइनस का b बचा प्लस माइनस, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर a बचेगा बट्टा 2, 2 से 2 कट गया, x बराबर आ गया माइनस b प्लस माइनस a। अब एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। इस साइड कर लेते हैं, इधर की साइड। एक बार प्लस लेने पर, लेकिन जब प्लस लेने पर जब करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं, यहाँ प्लस लगा देंगे। ये 2 निशान जो हैं, इन 2 निशानों में से सिर्फ प्लस का निशान लगा दिया जाएगा, ये मतलब है इसका। तो x बराबर माइनस बी प्लस a, एक तो उत्तर ये निकल के आ जाएगा। अब माइनस लेने पर, जब माइनस लेने पर करा जाएगा तो यहाँ पर इन दोनों की जगह पर माइनस का निशान लगा दिया जाएगा, यानी x बराबर माइनस बी और माइनस का a, एक उत्तर हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। द्विघात समीकरण में अल्फा बीटा के सवालों का काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, द्विघात समीकरण के ताल्लुकात के हैं। किताब में बिल्कुल जिक्र भी नहीं है और अल्फा बीटा का, लेकिन पूछे जाते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण के कॉन्सेप्ट के होते हैं वो। अब ये द्विघात समीकरण का हम उसका पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जो कॉन्सेप्ट होता है अल्फा बीटा के सवालों का, उसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। ये हमें द्विघात समीकरण, जनरल द्विघात समीकरण होती है, इसके मूल जो होते हैं वो अल्फा बीटा होते हैं। अल्फा बीटा, इसके मूल के मूल अल्फा व बीटा है। अब होता क्या है, देखो इसके सूत्र जो होते हैं, पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग। अल्फा प्लस बीटा का मीन्स क्या है, मूलों का योग। मूलों का योग कह दे या अल्फा प्लस बीटा कह दे, बात एक ही होती है। इसका सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। दूसरा अल्फा बीटा,
अल्फा बीटा का मीन्स होता है मूलों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है C/A। अच्छा, एक सूत्र और इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर। हालांकि ये सूत्र बन जाता है, काहे से बनता है, जैसे हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लें और इसका स्क्वायर खोलें तो ए स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बीटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक तरफ रहने देंगे, ये इधर को आके काहे के हो जाएंगे माइनस के, यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस कितना 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इन सूत्रों का और भी सूत्रों का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे नंबर 4 है, सपोज कीजिए अल्फा की घात 3 प्लस बीटा की घात 3, हम इसका सूत्र निकालना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा दूसरी ब्रैकेट में क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस अल्फा बीटा होगा, मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब में माइनस अल्फा बीटा। अब इसकी जगह पर ये सूत्र लिखा जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये वाला, तो माइनस 2 अल्फा बीटा ये और माइनस अल्फा बीटा ये होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा टोटल मिला के। यानी चलो रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी जगह पर ये पूरा मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब माइनस 2 अल्फा बीटा ये माइनस 1 अल्फा बीटा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा बीटा। तो इस तरह से इन सूत्रों का इस्तेमाल होगा, और भी कोई यदि सूत्र का इस्तेमाल होता है क्योंकि फिर बहुत हाई लेवल हो जाएंगे, हमारे हाई स्कूल लेवल में इन 3 में से सूत्र का इस्तेमाल हो सकता है, इन 3 में से किसी सूत्र का इस्तेमाल हो सकता है। अब हम अल्फा बीटा के जो सवाल हैं उन सवालों की ओर चलते हैं। तो अल्फा बीटा से रिलेटेड पहले सवाल की ओर चलते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी बुक में नहीं है। हमने जो पीछे सूत्र लिखवाए थे, पीछे अभी जो सूत्र हुए हैं वो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख ज़रूर लेना, क्योंकि अभी भी काम आएगा, ये आगे जाके भी काम आएगा, एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, हम कम से कम कर तो देंगे बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से। यदि अल्फा व बीटा समीकरण इतने के मूल हों तो हम पहले वो उठा लेते हैं जो हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन में, 2x स्क्वायर जो समीकरण दी हुई है उसे उठा लेते हैं, माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले अल्फा बीटा का सवाल दिख जाए तो जनरल इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर करी जाती है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ये तो हर किसी सवाल में करा ही जाएगा, से तुलना। उसके बाद x स्क्वायर के बाजू वाला a का मान a बराबर 2, x के बाजू वाला b का मान b बराबर -3, और निठल्ला जो खाली बचता है वो c का मान c बराबर 5, खाली जो बचा वो c का मान। अब जो हमें ज्ञात करना है उसे उठा लिया जाता है, अल्फा स्क्वायर बीटा किसे ज्ञात करना है, नाव करके लिख लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसे हमें ज्ञात करना है, इसे हमने उठा लिया। अब इनमें हमें सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, अल्फा यहाँ 2 बार है या 1 बार है, कॉमन कितना आएगा 1 घात छोटी घात, यहाँ पर 1 बार बीटा है कोई घात नहीं, यहाँ पर 2 बार है तो 1 बीटा, यानी अल्फा बीटा आ जाएगा कॉमन। बचेगा क्या, यहाँ पर 1 अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, 1 अल्फा बचा, प्लस यहाँ से 1 बीटा निकल गया, अल्फा निकल गया, 1 बीटा बचा। अब इन जगह पर सूत्र लिख दिया जाएगा, अल्फा बीटा हम जानते हैं C/A होता है, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं -B/A होता है। उसके बाद बराबर, मतलब इस साइड कर देते हैं, आप लोग तो नीचे ही करना। इसके बाद जैसे हम ये रख देते हैं फ़ौरन जगह पर मान रख देते हैं, C है, C का मान कितना है ये 5, बटे का निशान है, बटे का निशान लगा दिया जाएगा। अब आ गया A का मान कितना है 2, ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दी, माइनस है, माइनस लिख देंगे। अब आ गया b की जगह -3, अब माइनस ये और माइनस ये 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और बटा, अब आ गया a की जगह पर ये 2, सामने सामने की गुणा हो जाएगी, 5 3 15 बटा 2 दूनी 4, उत्तर निकल के आ गया। कितना आसान सवाल होता है जो हमें दिया हुआ हो, फिर उसके बाद द्विघात समीकरण के हर सवाल में जनरल इक्वेशन से तुलना कर दी जाएगी, ABC के मान रखेंगे जो हमें अल्फा बीटा में ज्ञात करना है, थोड़ा सा सोल्व करके अल्फा प्लस बीटा की कंडीशन बनेगी। अल्फा बीटा कभी भी दिख जाए यानी मूलों का गुणनफल, उसकी जगह C/A लिख दिया जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कभी भी दिख जाए उसकी जगह -B/A लिख दिया जाएगा, जगह पर मान, उत्तर निकल के आ गया। बस अगले सवाल की ओर चलते हैं। समीकरण इतने के मूल अल्फा और बीटा हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दी हुई है उसे उठा लिया जाएगा, px स्क्वायर माइनस qx प्लस r बराबर 0।
फिर तुरंत हर सवाल में अल्फ़ा बीटा के उसके बाद जो द्विघात समीकरण की जनरल समीकरण होती है उससे तुलना कर दी जाती है, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। अब x² के बाजू वाला a का मान यानी a बराबर p, x के बाजू वाला b का मान यानी b बराबर -q और निठल्ला c का मान यानी c बराबर r। x² के बाजू वाला a यानी a बराबर p, x के बाजू वाला b यानी b बराबर -q, खाली जो बचा वो r, मतलब c का मान c बराबर r। अब उसके तुरंत बाद नाव करके अब जो चीज़ हमें ज्ञात करना है उसे उठा लेते हैं, 1/α प्लस 1/β बराबर, इसे थोड़ा सोल्व करते हैं। सोल्व सीधी बात है यार, इसका एलसीएम आएगा, कुछ भी नहीं है, एलसीएम ले लिया जाएगा अल्फ़ा बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा इधर आ जाएगा प्लस अल्फ़ा इधर आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा। अब क्या करा जाएगा, जगह पर सूत्र लिख दिया जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा, बात एक ही होती है, क्या होता है -b/a, क्योंकि ये होता है मूलों का योगफल, बटे का निशान है बटा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है मूलों का गुणनफल, c/a अभी बताया, सिर्फ जगह पर सूत्र लिखना, a से a खल्लास हो गया तो कर दिया, बराबर इस साइड कर लेते हैं, -b/c बचा। अब b का मान रख देंगे, c का मान रख देंगे, उत्तर निकल के आ जाएगा। जगह पर मान रख देते हैं अब बस, -ऐसे, अब b आ गया, b की जगह पर ये -q, माइनस ये क्या हो गया प्लस, और b की जगह पर q लिख दिया जाएगा, बटे का निशान है बटा, c की जगह पर कितना r, यानी कितना आ गया उत्तर q/r, यही हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब समीकरण 3x² - 7x + 2 = 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल बिना मूल ज्ञात कीजिए, यानी हमें मूल नहीं ज्ञात करना है, मतलब x का मान नहीं ज्ञात करना है और मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात करना है। अगर ये लाइन नहीं भी दी हुई होती फिर भी मूलों का योगफल गुणनफल कहा जाता, फिर भी हम अगर इस तरह से करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। सबसे पहले हम ये द्विघात समीकरण जो दी हुई है उसे उठा लेते हैं सॉल्यूशन में, 3x² - 7x + 2 = 0। फिर जो द्विघात समीकरण की जनरल इक्वेशन होती है उसे उठा लेते हैं, ax² + bx + c = 0 से तुलना, हिंदी में लिख दिया जाएगा से तुलना। तो x² के बाजू वाला a का मान यानी a बराबर 3, x के बाजू वाला b का मान यानी b बराबर -7 और खाली जो बचा वो c का मान c बराबर 2। फिर सूत्र लगा दिया जाएगा, कौन सा, मूलों का योगफल मीन्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, पहला मूल अल्फ़ा दूसरा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दो, चाहे मूलों का योगफल हिंदी में लिख दो, बात एक ही होती है। कितना होता है -b/a, जगह पर मान रख देंगे अब माइनस, ऐसे ही है, b का मान माइनस का तो माइनस हो जाएगा प्लस, b का मान 7/a का मान है 3, तो कितना आ गया 7/3, एक तो उत्तर ये आ गया। इस साइड कर देते हैं, मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा बीटा, ये कितना होता है c/a, c का मान कितना है 2/a का मान है 3, एक उत्तर हमारा ये निकल के आ गया। तो आज हमने इस तरह ये अल्फ़ा बीटा वाले सवाल और एक सवाल थोड़ा अच्छे लेवल का वो भी किया। इसी तरह आप लोग बने रहिए, आपको एक से एक बेहतरीन सवाल देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।